हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनमें आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें दोनों ही क्वेश्चन में नीचे की तरफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद आप ये पाएंगे कि जो पहले वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आपका डेनोमिनेटर लिखा हुआ है, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ यानी कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये मेरी आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4 इंटू वन जो कि सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 32, जो कि एक पॉजिटिव नंबर आया है। और अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 के डेनोमिनेटर का अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूं तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आएगा आपका बी स्क्वायर 36 माइनस का 4 इंटू में a और इंटू में c। तो इसको मैं अगर सोल्व आउट करता हूं तो ये मुझे मिलेगा माइनस का 64, जो कि आपका जीरो से क्या है, लेस है, जीरो से छोटा नंबर है। तो इन दोनों सिचुएशंस में हम किस तरीके से डायरेक्टली इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे इसको समझिएगा। तो जो आपका पहले वाला क्वेश्चन है इसमें आपका डी आया है पॉजिटिव, ठीक है, डी आपका पॉजिटिव आया है तो आपको क्या करना है, वन अपॉन ये 32 को आपको अंडर रूट के अंदर ले लेना है, 1 अपॉन अंडर रूट में 32, फिर आपको लेना है लोग। और ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसका डिफरेंशियल आपका आएगा 2x प्लस का 6 और ये आपको माइनस कर देना है अंडर रूट में 32। तो अंडर रूट 32 को आप माइनस कर लीजिएगा और नीचे भी आपको सेम करना है। इसका डिफरेंशियल जो है यानी कि 2x प्लस का 6 इसको आपको लिखना है और ये जो अंडर रूट 32 था अभी इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। अगर आपको ध्यान हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन जो होता है हमारा dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा होता है किसके बराबर, 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। तो यही सेम हमने यहाँ पर प्रोसीजर अपनाया है, इसी को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसको मैं आगे भी सोल्व कर सकता हूँ। 1/√32 मेरा हो जाएगा 1/4√2 और यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा x प्लस 3 माइनस का 2√2 डिवाइडेड बाय x प्लस का 3 प्लस का 2√2। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको तरीका है ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वाले पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें अगर हम देखते तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा डी आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, ये माइनस का नंबर आ रहा है। तो सेम आपको करना है, ऐसे ही है, बशर्ते अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर 2 लिखना है, यहाँ पर जो अंडर रूट 64 था इससे लगा देना है डिवाइड। ऊपर वाले में देखें तो हमने 2 नहीं लिखा था, सीधा हमने √32 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको 2 भी लगाना है। अभी मैं बताऊंगा आपको 2 यहाँ पर क्यों लगाना है और ऊपर वाले में क्यों नहीं लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स ऊपर वाले तरफ यानी कि न्यूमरेटर में आपको ये जो डिफरेंशियल है इसका 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का उसको लिखना है। तो ये हमारा आएगा tan x प्लस का 6 और नीचे आपको डिवाइड लगा देना है अंडर रूट में 64 से। अभी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1/4 tan इनवर्स 5x प्लस का 3 और अपॉन में 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो ये आपका हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो यहाँ इन दोनों फॉर्मूलों में अगर आप देखेंगे तो पहले वाला जो फॉर्मूला था dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा 1/2a था, जबकि यहाँ पर जो ये दूसरे वाला फॉर्मूला है dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन में बाहर आ रहा है मेरा 1/a। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में 2 नहीं लिखा, जबकि इस फॉर्मूले में मैंने 2 लिखा है। तो आप इन दोनों तरीकों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में हमारा पर्पस है सही आंसर तक पहुँचना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये जो आपको कंसेप्ट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।